अस्सलाम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जेवीज वर्ल्ड। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो तुम ये मार्क्स क्यों नहीं ला सकते, वो जब पोजीशन ले रहा है तो तुम क्यों नहीं ले सकते, और वो जब ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चाइल्ड यूनिक होता है, हर किसी की अपनी एक खासियत होती है। हर बच्चा वो नहीं कर सकता जो कोई दूसरा बच्चा कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने किस तरह से हमारे माइंड को और हमारे चाइल्डहुड को स्पॉइल किया है, और स्टिल वो कई बच्चों के चाइल्डहुड और माइंड को स्पॉइल कर रहा है। और हम लोग जानेंगे कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम ने हमारे साथ स्कैम किया है और बजाय हमें फायदा पहुंचाने के उल्टा नुकसान पहुंचाया है। अब देखा जाए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ दो चीजों की कमी है, एक एजुकेशन की और दूसरे सिस्टम की। स्विट्जरलैंड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पाकिस्तान जो है वो इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन रिसर्च और इनोवेशन में नंबर 1 पर कौन है? स्विट्जरलैंड। अब देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो उसने अभी तक सिर्फ 2 नोबेल साइंस लॉरेंस जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, जबकि यूएसए ने मोर देन 100 नोबेल साइंस लॉरेंस प्रोड्यूस कर दिए हैं। पाकिस्तान की अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो 31% एजुकेटेड यूथ इस वक्त अनएम्प्लॉयड है। और आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि 7.5 लाख की तादाद में हमारी एजुकेटेड यूथ जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर चली गई है। किस वजह से? सिर्फ इस खराब सिस्टम की वजह से, इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको ऑन द स्पॉट जाहिल करार दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश बोलने को एक क्लास बना दिया गया है। अब आप रशिया देख लो, चाइना देख लो, फ्रांस देख लो, यहाँ पर ऐसे इंग्लिश की ऑब्सेशन नहीं है जिस तरह की ऑब्सेशन पाकिस्तान में क्रिएट कर दी गई है। पाकिस्तान में अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो आपको कहा जाता है कि आप पुअर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और वैसे अगर देखा जाए बेसिकली तो इंग्लिश ना आने का मतलब है कि आपको कोई भी दूसरी लैंग्वेज नहीं आती। जैसे आपको टर्किश नहीं आती, आपको चाइनीज नहीं आती, आपको जापानीज नहीं आती, इस तरह ही आपको इंग्लिश भी नहीं आती। लेकिन यहाँ पर इसका बिल्कुल ऑपोजिट देखा जाता है, इसको बिल्कुल ऑपोजिट वे में लिया जाता है। अब अगर iOS भी 5 साल पुराना हो जाए तो वो आउटडेटेड हो जाता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको उसी तरह से चलाया जा रहा है, जस्ट उसमें माइनर सी चेंजेस करके। अब हमारे सिस्टम में एजुकेशन जो है वो रटने का कंपटीशन है, जो ज्यादा रट्टा मार लेगा वो ज्यादा मार्क्स ले जाएगा। अब आप यकीन करें, इंग्लिश में 95% लाने वाले बच्चों को भी इंग्लिश ठीक से बोलनी नहीं आ रही होती। हिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी किताबें जो हैं वो बच्चों को दी जाती हैं जिनकी कोई सेंस नहीं है। अब गूगल का जमाना है, आपने जो पता करना है विद इन सेकेंड्स आप पता कर सकते हो। इतना इतना आपको रटने की, इतना इतना याद की कोई भी जरूरत नहीं है। ऊपर से गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है। अब बच्चा 12-12 साल इंग्लिश पढ़ता रहता है लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि एक 5 साल का बच्चा है और वो अच्छी इंग्लिश बोल रहा है क्योंकि उसको वैसा इन्वायरमेंट दिया गया है। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला जो है वो बचपन में रटा होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका क्या लॉजिक है हमारी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज क्या है? अब आप ये जाके टीचर से पूछ लो, प्रिंसिपल से पूछ लो, आप किसी भी लाइक से लाइक स्टूडेंट से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, कोई नहीं बता सकता कि इसका हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज क्या है, इसको क्यों हम लोग को सिखाया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप 2ab की जगह 3ab बोल दोगे ना तो हंसने के लिए सारी आवाम खड़ी हो जाएगी। किंडरगार्टन में जो टेक्निक अपनाई जाती है बच्चों को सिखाने के लिए वो कई ज्यादा बेटर है इस रटने वाली टेक्निक से जो कॉलेजेस में अपनाई जाती है। अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो हमारी क्लास के टॉपर्स होते हैं और जो बड़े अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं और पेपर्स में बड़ा छुपा छुपा के लिख रहे होते हैं, जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो क्या होता है कि वो अक्सर प्रेम्बल कर जाते हैं। अब आप जो है वो सेम सिलेबस पढ़ाई जा रहे हो सब बच्चों को, आप सेम वे से पढ़ाई जा रहे हो सब बच्चों को विदाउट नोइंग कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं। अब आप एक शेर ले लो, आप एक हाथी ले लो, आप एक स्नेक ले लो और फिर आप एक मछली ले लो और उनको आप एक ही लाइन में खड़ा कर दो और उनसे आप बोलो कि वो सामने दरख्त है उस पर चढ़ जाओ। वो अपनी सारी जिंदगी उस दरख्त पर नहीं चढ़ सकते, तो वो क्या सोचेंगे कि वो सारी जिंदगी उनके दिमाग में यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते और हम जीरो हैं।
हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले तो ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। सबसे पहले आ जाती है साइंस, उसके बाद आ जाता है कॉमर्स और एंड पर आ जाता है आर्ट्स। और आर्ट्स लेने वाले बच्चे को तो बिल्कुल ही नालायक समझा जाता है, उसको तो बिल्कुल ही हल्के में लिया जाता है। हमारे सिस्टम में कोई एक्टिविटीज़ बच्चे को करवाई ही नहीं जाती, और अगर गलती से स्कूल जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रख ही देता है तो पेरेंट्स उसमें एंट्री ही नहीं करवाते कि जी हमारा बच्चा जो है वो खेल कूद में लग जाएगा, हमारी फीसें ज़ाया हो जाएंगी, वो पढ़ाई से उसका जो ध्यान है वो हट जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हमारी ना ब्रेन्स की जो है वो बचपन से ही ट्यूनिंग स्टार्ट हो जाती है, बचपन से ही हमारा माइंड वॉश करना स्टार्ट हो जाता है कि भाई अगर तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो तुम लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो तुम लोग को जॉब नहीं मिलेगी, और अगर जॉब नहीं मिलेगी तो तुम लोगों का जो फ्यूचर है वो बेकार है, तुम लोग की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ही बर्बाद है। तो होता क्या है कि हम जो है वो अच्छे मार्क्स के ख्वाब देखने लग जाते हैं और हम अपनी क्रिएटिविटी को रख देते हैं बिल्कुल साइड पर, अपने इंटरेस्ट को रख देते हैं बिल्कुल साइड पर, और हम भी उस रेस में जो है वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर बड़े होकर हमारे अच्छे मार्क्स आ गए तो ठीक, हमें जॉब मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर क्या होता है कि जी हम लोग जो है वो अपना सेल्फ डाउट में आ जाते हैं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हम लूज कर देते हैं, और उतना हम लोगों को बाहर वाले जो है वो नीचा नहीं समझ रहे होते जितना हम अपनी नजरों में नीचे गिर जाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देख रहे हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं या जिनके जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं या तो फिर जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, ये सब लोग अपने बलबूते पर बने हैं। इन्होंने जो सीखा है वो खुद सीखा है और ये इस एजुकेशन सिस्टम से बचे हुए हैं। इन्होंने बहुत अर्ली एजेस में अपनी एजुकेशन जो है वो छोड़ दी थी। आप किसी भी कंपनी के सीईओ को कहें कि अपने सारे डिपार्टमेंट्स के इंटरव्यूज को पास करके दिखाए, यकीनन वो नहीं कर सकेगा, लेकिन उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो उस सारे डिपार्टमेंट्स को चला सकता है। तो ये वाली स्किल हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? और अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने बच्चों को आउट ऑफ कंट्री क्यों भेजते हैं पढ़ाई के लिए? वो अपने बच्चों को यहाँ पर तालीम क्यों नहीं दिलवाते? रूल तो ये होना चाहिए कि जौन सा पॉलिटिशियन है उसको उसी इलाके के गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को तालीम दिलवानी चाहिए। मैं कोई ज्यादा दूर की बात नहीं करती, 10-15 साल की बात नहीं करती, मैं सिर्फ 5 साल की बात करती हूँ कि अगर हम सिर्फ 5 साल आगे का सोच लें तो जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है और जिस तरह से डेवलप हो रही है, तो ये जो सब्जेक्ट्स आज हम पढ़ रहे हैं ये तो बिल्कुल ही 5 साल बाद इररेलेवेंट हो जाएंगे, इनका कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। अगर आप कुछ साल पीछे देखें तो ये एसईओ, ये क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब्स तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थी, लेकिन आज इनका स्कोप है। और अगर हम लोगों को वाकई में सक्सेसफुल होना है, अगर हम लोगों को वाकई में कुछ करके दिखाना है अपनी लाइफ में, तो हम लोगों को इस एजुकेशन सिस्टम का खुद पे से कंट्रोल हटाना पड़ेगा और हम लोगों को क्रिएटिव होकर सोचना पड़ेगा, हम लोग को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें। और अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।